दोस्तों, जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक क्लैरिटी हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए रहे या लॉन्ग टर्म के लिए रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इसमें पेशेंस भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहता है। एक कहावत है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जो भी पेशेंस रखते हैं, जो सब्र रखते हैं, वहाँ पे उसका फल यानी कि रिटर्न्स भी आपको बहुत हैवी मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है, क्योंकि इसमें आज मैं आपको ऐसे पैरामीटर्स बताने वाला हूं जिनको चेक करके आप पता कर सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर कंपनी के फ्यूचर और इनोवेशन को जानने की कोशिश करें। जैसा कि आज के टाइम पे मेरे हिसाब से ग्रीन एनर्जी का बहुत ही बड़ा फ्यूचर है और जो भी कंपनी अपने इनोवेशन के थ्रू ग्रीन एनर्जी में एंटर करेगी, अपना बिजनेस करेगी, वो आगे बहुत ग्रो करेगी। अब ग्रीन एनर्जी में भी बहुत सारी कंपनीज आती है, इसीलिए हम अपने अगले पैरामीटर में इनको शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे वो सीखेंगे। दोस्तों, ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। अलग अलग सेक्टर में मार्केट की न्यूज को आप ट्रैक करते रहिए। डेली न्यूज, स्पेशली बिजनेस न्यूज को रीड करिए और ये समझिए कि भविष्य की, आने वाले सालों की नीड क्या है और कौन सी कंपनी उन नीड्स को पूरा कर सकती है, और उन्हीं कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। गाइस, अपने सिलेक्ट किए हुए शेयर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को जरूर समझें। आप ये चेक करें कि जिस भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलर कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। एक अच्छी कंपनी अपने प्रोमोटर्स के द्वारा उस कंपनी में 40 से 50% होल्डिंग जरूर रखती है। दोस्तों, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं लेकिन उनकी प्रोमोटर होल्डिंग काफी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी की रेपुटेशन खराब है। इंडीड आप उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी दूसरे पैरामीटर से भी चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल पे आप किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग देखने के लिए पहले ऐप ओपन करें और सर्च में जाके उस कंपनी का नाम टाइप करें। यहाँ हम टाइप करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ नीचे जाके इस ऑप्शन पे स्लाइड करें और शेयर होल्डिंग पे सिलेक्ट करें। अब यहाँ देखिए कि रिलायंस की प्रोमोटर होल्डिंग 50.66% है, यानी कि अगर किसी कंपनी में कोई प्रोमोटर इतनी होल्डिंग रख रहा है यानी उस कंपनी की वैल्यू सॉलिड है और आप भी उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को रीड कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट रीड करना नहीं आती है तो आप एटलीस्ट उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मनी कंट्रोल ऐप ओपन करना होगा और सर्च में आपकी सिलेक्ट हुई कंपनी का नाम एंटर करें। अपन अज्यूम करते हैं यहाँ पे अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज डाल देते हैं। यहाँ इस टैब को साइड में स्क्रॉल करें और फाइनेंशियल्स पे क्लिक करें। अब क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपन इस स्टेटमेंट को एनुअल पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखिए, 2022 का प्रॉफिट, 2021 का प्रॉफिट, 2020 का प्रॉफिट को भी अपन यहाँ पर कंपेयर करें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करके लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, पेनी स्टॉक्स यानी कि वो कंपनी जिनकी वैल्यू यूजुअली 10 रुपए के नीचे होती है। इन कंपनीज का मार्केट कैप काफी कम होता है और कंपनी की फाइनेंशियल हालत भी काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी हम कम पैसे में ज्यादा शेयर खरीदने के लालच में पेनी स्टॉक्स प्रेफर करते हैं, जो हमारी काफी बड़ी गलती साबित होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट के हिसाब से पेनी स्टॉक्स काफी रिस्की काउंट होते हैं। इसमें पैसा लगा के आप हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट के चांसेस तो ले सकते हैं, लेकिन इस हाई रिस्क के साथ आपको हाई लॉसेस के चांसेस भी मिलते हैं। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टेबल कंपनीज ही प्रेफर करें। ये पैरामीटर्स दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं आपको हेल्प करेंगे कंपनीज को फिल्टर करने में, ताकि आप इसमें एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकें। आपको ये सीरीज कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।